योगी जी का बुलडोजर बिल्कुल सही कार्रवाई कर रहा है, उसकी चोट बिल्कुल निशाने पर लग रही है। ये इससे पता लगता है कि जो दंगाई हैं, उत्तर प्रदेश के दंगाई हो या माफिया हो या भू माफिया हो, उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर के अब इस कदर बौखलाहट बड़ी है कि कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग इस बुलडोजर को रुकवाने के लिए छटपटा रहे हैं। और इसी में आपको बताऊं, जब यह बुलडोजर कानपुर, प्रयागराज और सहारनपुर के दंगाइयों पर चला तो उलेमाओं को परेशानी हो गई कि किसी तरह इस बुलडोजर को रुकवाओ, वरना वो दंगा कैसे कराएंगे। इसी कड़ी में आपको बताएं, जमीयते उलमाए हिंद ये संगठन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और इन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से कहा कि योगी जी दंगाइयों के ऊपर जो बुलडोजर चला रहे हैं ये एक तरफा कार्रवाई है और इस कार्रवाई में ये देखा नहीं जा रहा है, केवल फोटो मिलान की जा रही है, पुलिस पकड़ लेती है और कोई नियम नहीं है। इस तरह का नियम याद दिलाया गया। लेकिन आपको बताएं कि ये जमीयते उलमाए हिंद के लोगों को झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, जो ये सोच कर गए थे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जिस तरह से दिल्ली का जहांगीरपुरी दंगा हमने देखा कि जब ये दंगा हुआ उसके बाद एमसीडी ने जो कार्रवाई करने की कोशिश की, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे और कपिल सिब्बल जी जो वकील थे इस केस में, उन्होंने तत्काल वहां रोक लगवा दी थी और एमसीडी का बुलडोजर रुक गया था। इन्होंने सोचा ऐसा ही यूपी का बुलडोजर भी रुकवा देंगे, लेकिन भाई वो तो बाबा जी का बुलडोजर है। बाबा जी और दिल्ली की एमसीडी कुछ तो फर्क है और ये फर्क दिखाई दिया सुप्रीम कोर्ट में, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हरीश साल्वे सॉलिसिटर जनरल वो मैदान में थे, यानी इसका जवाब देने के लिए थे। और जब उन्होंने अपनी दलीलें रखी कि साहब ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये जो जमीयत उलमाए हिंद के लोग इसको रुकवाना चाहते हैं, आखिरकार क्यों? क्योंकि ये बुलडोजर तो केवल उनके ऊपर चल रहा है जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की है या जो किसी गंभीर अपराध में पकड़े गए हैं। अब इन लोगों को यह समझना होगा कि ये जो बुलडोजर बाबा जी का है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रोका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया बुलडोजर चलने से हम नहीं रोक सकते। ये जहांगीरपुरी के केस में भी कहा था कि अतिक्रमण रोकने के लिए बुलडोजर का ही इस्तेमाल होता है, इसको हम नहीं रोक सकते। ये बात अलग है कि उसके बाद ये अतिक्रमण पे बुलडोजर दिल्ली वाला तो नहीं चला, क्योंकि दिल्ली में उस तरह के हालात नहीं हैं जैसा कि वहां उत्तर प्रदेश की पुलिस के हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस है अपने आप में आज की डेट में जिस तरह का चाक चौबंद व्यवस्था है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस तेजी से त्वरित कार्रवाई करके दंगाइयों पर कंट्रोल कर लेती है, मात्र 1 घंटे में दंगा शांत हो जाता है, ये बता रहा है कि अब ये उत्तर प्रदेश की पुलिस वो पुलिस नहीं है जो समाजवादियों के टाइम में काम करती थी। और इसलिए योगी जी की पुलिस की बात ये समझ में आ रही है। लेकिन यहां एक बात और भी समझने की है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए, मैं कहूं तो रोते हुए पहुंचे कि साहब बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है और उसमें तो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो वीडियोग्राफी पुलिस देखती है, लोगों को पकड़ के जेल में रख देती है, इधर बुलडोजर चल जाता है। तो टीवी डिबेट पर आके ये मौलाना बोल रहे हैं कि इसमें कानूनी प्रक्रिया को क्यों नहीं फॉलो किया जाता, किसी एक आरोपी को दोषी कैसे बता दिया जाता है जब पुलिस ने पकड़ा ये आरोपी है, अभी तो कोर्ट से तय होना बाकी है, अभी कोर्ट में केस चलेगा, निचली अदालत में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि जमीयत उलमाए हिंद ऐसे सभी व्यक्तियों का केस लड़ती है जो इस तरह के केसों में पकड़े गए हैं। तो आप मदद करिए, लेकिन ऐसे लोगों की मदद भी करना जरूरी है क्या जो देश में दंगा करें, जो हिंसा को अंजाम दें। ये तो अपराधियों की मदद करना हो गया। तो इस पर क्या कहते हैं? इस पर वो कहते हैं कि साहब अपराधी सिद्ध थोड़ा ही हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों ने सड़कों पर उत्पात मचाया, जिन लोगों ने दंगा किया, जिन्होंने पुलिस को घायल किया, उनको अगले 20 साल तक दंगा करने के लिए इसलिए छोड़ दें क्योंकि अभी उन पे अपराध तय होना बाकी है। 20 साल तक वो दंगा करते रहें, क्योंकि अभी निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 20 साल तो बीत ही जाएंगे, 20 साल में वो जीवन जी लेंगे। ये अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, ऐसा योगी जी ने बता दिया है। तो आपको ये भी बता दूं, ये लोग
जो कानूनी प्रक्रिया की दुहाई दे रहे हैं, जो बुलडोजर को चलता हुआ देख बौखला रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई तब तो ठीक है साहब जब न्यायालय से तय हो जाए, लेकिन यही लोग नुपुर शर्मा के मामले में कैसे दोहरा रवैया अपनाते हैं। नुपुर शर्मा ने यदि टीवी डिबेट में कुछ बोला, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, तो इंतजार करिए, वो अभी दोषी साबित नहीं हुई है, अभी वो आरोपी है, लेकिन आपने तो निर्णय कर दिया सरतन से। कितने देश में जगह जगह नारे लगे, कश्मीर में लड़कियों ने नारे लगाए, छात्राओं ने, इसको फांसी दे दो। भाई अभी आपने क्यों नहीं प्रतीक्षा करी? इस देश के आईपीसी कानून के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, कार्रवाई होगी, पुलिस जांच करेगी, देखेगी नुपुर शर्मा ने क्या कहा, किस रेफरेंस में कहा, और जो कहा वो भड़काने वाला था, जो कहा धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो झूठ था क्या? किताब में नहीं लिखा, फिर भी कहा। ये सब पहलुओं की जांच होगी, और जब जांच होगी तो जज साहब फैसला करेंगे, और जब फैसला कर दें कि नुपुर शर्मा दोषी पाई जाती है, यदि ऐसा फैसला हो जाए तो नुपुर शर्मा को जेल होगी हमारे भारत के कानून संविधान के तहत। इसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रहे? ये उलेमा जो हैं इसकी प्रतीक्षा करें, लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में ये प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं है। सड़कों पर उतरकर जुम्मे की नमाज के बाद जो इबादत गाह हैं उससे निकलकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं नुपुर शर्मा को तत्काल फांसी दो, इसको तत्काल जेल में डालो। तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन ना हो, पुलिस जांच ना करे, सीधा कोर्ट में केस हो और सुनवाई हो जाए, तो फिर आप कानून की प्रक्रिया में एक तरफ नुपुर शर्मा के मामले में कहते हो तत्काल फैसला हो, और दूसरी तरफ जो दंगाई पकड़े जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वहां आप कह रहे हो तत्काल फैसला ना हो साहब, पहले केस हो, फिर केस चले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तब घर तोड़ो। ये दोगलापन लाते कहां से हो? इतना दोगलापन कि दंगाइयों पर बुलडोजर चले तो वो 20 साल बाद चले, जब सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो जाए कि ये एक्चुअल में दोषी पाए गए। और नुपुर शर्मा के मामले में तत्काल इनको फैसला चाहिए कि आज ही सरकार फैसला कर दे, वरना तो कहेंगे साहब सरकार ठीक काम नहीं कर रही, सरकार नुपुर शर्मा को बढ़ावा दे रही है। ये दोगलापन ठीक नहीं है। और इसीलिए आपको बता दूं, और आपको यहां यह भी बता दूं कि योगी जी के बारे में जो कहते हैं लोग कि बुलडोजर क्यों चल रहा है, जो उलेमाओं ने कहा बुलडोजर क्यों चल रहा है, अब आप बात समझ लीजिए। ये बुलडोजर केवल योगी बाबा जी का उन अपराधियों पर चलता है जिन्होंने अवैध रूप से कोई संपत्ति अर्जित की है, किसी का अतिक्रमण करके कब्जा किया हुआ है, कोई सरकारी संपत्ति पे अपना मकान बनाया हुआ है या बिल्डिंग बनाई हुई है, उन लोगों पे ये कार्रवाई होती है। या गुंडा एक्ट में जो निरुद्ध हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो गुंडा एक्ट बना है वो ऐसे ही माफिया मवालियों पे कब्जा छुड़ाने के लिए और उन पर नियंत्रण करने के लिए ये कानून बना है। तो इस कानून के तहत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है बुलडोजर नहीं रुकेगा, लेकिन हाँ कानून के तहत यूपी सरकार काम करे, ये हम निर्देशित जरूर करेंगे। और ये किया गया है, इसके लिए बाकायदा एफिडेविट मांगा गया है, जो हरीश साल्वे सॉलिसिटर जनरल हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो प्रस्तुत हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है आप हमें समय दीजिए, हम इसके बारे में एफिडेविट जमा करने को तैयार हैं। तो निश्चित रूप से बाबा जी की जयकार हो गई और सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा जी की बात पर मोहर लगा दी गई, और सुप्रीम कोर्ट से ये उलेमा मुंह लटकाकर घूमे, क्योंकि ये सोच कर गए थे कि जैसे पहले जज इनकी धमकी घुड़की में आ जाया करते थे, अभी भी ये उस फैसले को करा ले जाएंगे जो ये चाहते हैं। लेकिन अब ये बदलता हुआ भारत है, इस बदलते हुए भारत में आज लोगों को तत्काल स्टे भी मिलता है, तो तत्काल ये न्याय भी मिल रहा है कि जो दंगाई हैं उन दंगाइयों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ये देखना चाहती है कि बुलडोजर चला, तत्काल चला, जिससे कि अगला जुम्मा जब आएगा उसके पहले एक मैसेज जाए कि जो दंगा करेगा, जो पुलिस पे हमला करेगा, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, बाबा जी हैं उसी से वसूलेंगे। और यह मैसेज जाना बड़ा जरूरी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में दौड़कर गए थे बुलडोजर रुकवाने के लिए, उनकी क्या मंशा थी? क्या वो ये चाहते हैं कि ये बुलडोजर अपना काम ना करे, बाबा जी दंगाइयों को माफ कर दें, 20 साल उनका केस लड़ें, 20 साल बाद
पता नहीं गवाह रहेगा नहीं रहेगा, पुलिस कहां रहेगी जिन्होंने गवाही दी है, और 20 साल बाद भी ये हो सकता है कि वो बरी छूट जाएं। बाबा जी 20 साल की प्रतीक्षा के लिए जनता ने चुनकर सीएम नहीं बनाए। तत्काल फैसला लेने वाले कोई यदि सीएम हैं तो वो हैं उत्तर प्रदेश के योगी जी, और योगी जी इसी पैटर्न के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो केवल सांसद थे तब से तत्काल फैसला करते हैं, और यही तत्काल फैसला हमारे देश में आज मांग की जा रही है, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के जमाने से कहते थे कि अगर न्याय में देरी हो गई तो वो न्याय नहीं है। अंग्रेजी की कहावत है, मैं उसको नहीं बोलना चाहता, लेकिन अब आप समझ लीजिए कि हमारे देश में जो बाबा जी का मॉडल है, बुलडोजर मॉडल, वो बहुत पसंद किया जा रहा है। देश ही नहीं दुनिया के लोग योगी जी की सराहना करते हैं कि एक मुख्यमंत्री पहली बार उत्तर प्रदेश का ऐसा आया है जो अपराधियों पर सख्त नकेल कसता है। वहीं ये आप समझिए कि दंगाई जो थे, चाहे वो सहारनपुर के दंगाई थे, फिर चाहे वो प्रयागराज के थे, फिर चाहे वो कानपुर के दंगाई थे, अगर टोटल संख्या आप जोड़ लेंगे उत्तर प्रदेश में जो जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे हुए दंगाई थे, तो उनकी संख्या 10 से 20 हजार निकलेगी। अब उस 20 हजार में जो योगी बाबा जी की पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं वो कितनी है? 350। 20 हजार की भीड़ में जो गिरफ्तारी है वो 350 है, और बुलडोजर कितने घर पर चला है? मुश्किल से अभी वो आंकड़ा 10 नहीं पहुंचा है। तो इसका मतलब जो ये आरोप लगाने वाले लोग हैं कि बाबा जी का बुलडोजर धर्म देखकर चल रहा है, निराधार है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। तो 10 हजार की भीड़ में 10 के घर पर यदि बुलडोजर चला है, उसका भी कोई कारण होगा। उन 10 ने कोई गंभीर अपराध किया होगा, या उन 10 ने अपना मकान बनाते समय अनियमितता की होगी। बहुतों ने नक्शे पास नहीं कराए, बहुतों ने अवैध अतिक्रमण किया है, बहुतों ने उसमें अनियमितता की है, बहुत गुंडा एक्ट में निरुद्ध हुए हैं। ऐसे 10 लोगों का केवल मकान गिराया गया, और 20 हजार की भीड़ जो जुम्मे की नमाज के बाद उतरी थी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, जिन्होंने बाकायदा पथराव किया पुलिस पर, जिन्होंने आगाजनी की, लूट की, और ऐसे लोगों पर जो गिरफ्तारी हुई है 20 हजार में कितनी? 350। इसका मतलब योगी पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं वो भी धर्म देखकर नहीं की हैं। वहां भी जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिला है, वीडियोग्राफी है, उनकी फोटो है, फोटोएं भी जारी पोस्टर में जो की हैं, मीडिया में भी जारी की गई हैं, जिनके हाथ में बाकायदा पत्थर है, कोई भी उस फोटो को देख के कह देगा हाँ ये तो पक्का पत्थर फेंक रहा है। जिसका पक्का प्रूफ मिला है, योगी जी ने उसके बावजूद भी पुलिस को यह कहा है कि आम जनता, जिनको सड़कों पे उतारने वाले कुछ नेता पीछे से रहे होंगे, ये आम जनताओं को आगे उतारा गया है। उसमें यह भी खबरें आई सहारनपुर से कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को लालच देकर सड़कों पे पत्थर लेकर उतारा गया। योगी जी ने स्पेशली आदेश दिए कि ऐसे किसी छात्र को, बच्चों को ना पकड़ा जाए। किनको पकड़ा जाए? जो उनको सड़कों पे लाने वाले हैं, यानी मास्टरमाइंड। और ये जो मास्टरमाइंड है, ये जो पीछे से दंगा कराने वाले लोग हैं, फंडिंग करने वाले लोग हैं, ये दंगा फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को, मास्टरमाइंड को केवल पकड़ा गया है 20 हजार में, जो 350 की संख्या में अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो योगी जी ने कैसे अन्याय किया, जरा मुझे समझाएंगे? अखिलेश यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बताएंगे कि योगी जी का जो ये न्याय प्रणाली है ये कैसे खराब है? 20 हजार की भीड़ में 350 गिरफ्तारी, 10 लोगों का केवल मकान गिरना, ये आप कैसे घेर सकते हैं? और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा मोहर लगा दी है कि योगी जी का जो काम है वो बढ़िया है और उस काम को हम नहीं रोक सकते। अगर योगी जी के इस बुलडोजर एक्शन में कुछ ऐसा गड़बड़ होता जो न्याय की प्रणाली से बाहर होता, जो न्याय की प्रणाली में हमारे संविधान के तहत ना होता, तो सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा आदेश इस बुलडोजर को रोकने के लिए देता। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी से जो जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जो ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के बुलडोजर को हम नहीं रोक सकते, हाँ, तो ये एक तरह से योगी जी के बुलडोजर मॉडल की, बुलडोजर एक्शन की जीत है, वहीं दंगाइयों की सामत है। वंदे मातरम।